एला पहली बार फ्लाइट से अपने पुराने बॉयफ्रेंड की शादी में जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बोर्डिंग के लिए तैयार हुई, उसे बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो गुस्सा होने ही वाली थी कि स्टाफ ने उसे दूसरी फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की सीट दे दी। इस अचानक मिली खुशी से एला बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अपग्रेड उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सारी कागजी कार्रवाई के बाद मैनेजर उसे फर्स्ट क्लास लाउंज में ले गया। ये उसकी जिंदगी का पहला लग्जरी अनुभव था। उसने लाउंज की हर वीआईपी सर्विस का मजा लिया, लेकिन जैसे ही एला फोन पर बात करते हुए पीछे मुड़ी, इससे पहले कि एला माफी मांग पाती, वहां के स्टाफ ने फौरन आकर मामला संभाल लिया और उस अजीब स्थिति को खुशनुमा बना दिया। एला के चेहरे पर लगा मास्क उसके लिए एक ढाल बन गया, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसे लगा कि उस आदमी से ये उसकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। जब एला की नजर उस आदमी के पैर पर गिरे जूस के दाग पर पड़ी, तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसे तब और भी हैरानी हुई जब वो आदमी ठीक उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसे लगा कि वो उसे नहीं पहचानेगा, पर एला की आंखों के अंदाज ने सब साफ कर दिया। अच्छी बात यह थी कि वो आदमी बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसने बुरा मानने के बजाय एला का मुस्कुराकर स्वागत किया। माफ करना, शायद मैं बहुत कम उम्र की लग रही हूँ। दरअसल निक को लगा कि एला कोई बड़ी डायरेक्टर है और अपनी झूठी शान के चक्कर में एला ने भी ये बात मान ली। आखिरकार इस छोटे से सफर के बाद उन्हें अजनबी ही तो बन जाना था, और अजनबियों के सामने अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना ज्यादातर लोगों की आदत होती है। सच तो ये था कि एला कोई डायरेक्टर नहीं बल्कि एक मामूली असिस्टेंट थी, लेकिन वो अपनी बॉस की तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी। उसका सपना था कि एक दिन उसकी अपनी आर्ट गैलरी हो, पर असल जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। वो अपनी बहन और जीजा के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जहाँ उसे हर दिन अपने जीजा की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन तभी उसकी किस्मत ने करवट ली। उसकी बॉस ने उसे तुरंत बैग पैक करके लंदन जाने का ऑर्डर दिया। ये देखकर उसके जीजा ने खुशी खुशी उसका सामान पैक किया, क्योंकि एला का घर से जाना उनके लिए राहत की बात थी। इस बार एला अपनी बॉस की असिस्टेंट के तौर पर लंदन जा रही थी। उसकी बॉस पहले ही लंदन पहुंच चुकी थी। फ्लाइट के उड़ते ही एक लंबा सफर शुरू होने वाला था। बातों बातों में पता चला कि निक लंदन के एक बहुत अमीर खानदान का लड़का है। हालांकि वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहता था, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं कर पाया था। इसीलिए उसे एला पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि इतनी कम उम्र में वो एक डायरेक्टर बन गई है। उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। काफी देर बाद जब एला की आंख खुली तो एयर होस्टेस ने उसे प्यार से जगाया। जी क्या बात है, साइलेंस। इन मसालों की बोतलों को याद रखिएगा, आगे चलकर इनसे एक मजेदार वाकया होने वाला है। जल्द ही फ्लाइट अपनी मंजिल पर पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एला उस होटल का पता ढूंढने लगी। तभी एक शानदार महिला उनकी तरफ बढ़ी, जो निक की मां थी। उन्होंने तुरंत एला पर ध्यान दिया। निक ने फौरन बताया कि एला न्यूयॉर्क से आई एक डायरेक्टर है। एला ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन निक की मां ने इतने प्यार से बुलाया कि उसे मजबूरन उनकी आलीशान गाड़ी में बैठना पड़ा। रास्ते में निक की मां एला के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। वो एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी, जैसे अपनी होने वाली बहू को परख रही हो। आगे बैठा निक बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसकी मां कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा रही है। उधर एला घबराई हुई थी, क्योंकि अपनी झूठी पहचान बचाए रखने के लिए उसे और भी झूठ बोलने पड़ रहे थे। उसे अब अपने बोले हुए झूठ पर पछतावा हो रहा था। जल्द ही गाड़ी होटल के दरवाजे पर पहुंच गई। निक के कुछ कहने से पहले ही उसकी मां ने एला का नंबर ले लिया और दोबारा मिलने की इच्छा जताई। मुझे घर जाकर कपड़े बदलने होंगे, माफ करना, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाहर वालों के लिए एला एक कामयाब डायरेक्टर थी, लेकिन जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा, वो फिर से वही मामूली असिस्टेंट बन गई। उसकी बॉस ने उसे एक बुकलेट थमाई और सख्त लहजे में कहा कि रोम से वापस आने तक उसे हर 8 पीस की कीमत जुबानी याद होनी चाहिए। एला ने बिना देर किए काम शुरू किया और लंदन ऑफिस की तरफ चल दी। भारी सूटकेस लेकर लंदन की गलियों में घूमना काफी थका देने वाला था। ये सब शहर की भीड़ भाड़ के बीच उसे बहुत परेशान कर रहा था। खुशकिस्मती से वो आखिरी वक्त पर मीटिंग में पहुंच गई। मीटिंग में उसे पता चला कि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 1 अरब की कीमती आर्ट का कलेक्शन बेचना। पर एला को ये नहीं पता था कि वो रहस्यमयी अमीर महिला निक की मां ही है। इसके बाद एला की 2 सीनियर साथियों ने उसे जानबूझकर परेशान करना शुरू कर दिया। वे उसे एक अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट में ले गए। तो क्या ये मेरा ऑफिस है? हाँ, अब अपने होटल के बारे में भी सोच लो। एला ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि तरक्की पाने के लिए उसे अपनी बॉस का दिल जीतना होगा। वो हर 8 पीस की कीमत नोट करने में जुट गई। जैसे ही काम खत्म होने वाला था, एला को निक की मां का मैसेज मिला, जिसमें उन्होंने उसे एक शानदार पार्टी में बुलाया था। अब ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए एला तेज बारिश में भीगते हुए अपने उस छोटे से कमरे में पहुंची और तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई। निक की मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। पहली बार ऐसी जगह आने पर एला थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर निक की मदद से वह निक के सौतेले पिता से मिली। अपने आइडल से मिलकर वो इतनी खुश थी कि उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो अपनी खुशी में डूबी ही थी कि तभी एक फोन कॉल ने सब बिगाड़ दिया। फोन पर उसकी बॉस थी, जिसने एला को तुरंत ओपेरा की 2 ऐसी टिकटें खरीदने का हुक्म दिया, जो मिलना बहुत मुश्किल था। एला कुछ बोल पाती, उससे पहले ही फोन कट गया। एला का मन उदास हो गया। उसने बताया कि उसे अभी जाना होगा, क्योंकि उसे ओपेरा की टिकटें लेनी है। हैरानी की बात यह थी कि निक के सौतेले पिता ने मदद करने का वादा किया। ये सुनकर एला को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद निक की मां के कहने पर वे सब एक आर्ट लाइब्रेरी में गए। वहां दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स इतिहास की गवाह बनकर सजी हुई थी। एला को ऐसा लगा जैसे वह किसी कला के मंदिर में खड़ी हो। अपनी गहरी समझ और कला की जानकारी की वजह से उसने एक एक पेंटिंग के बारे में बड़ी बारीकी से बातें की। उसकी बातों और काबिलियत ने निक की मां का दिल जीत लिया। बातों बातों में निक के सौतेले पिता ने पूछा कि एला किस कंपनी में काम करती है। इस इत्तेफाक को देखकर निक की मां ने तय किया कि एला ही उनकी नीलामी का काम संभालेगी। लेकिन एला डर गई कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। उसने सफाई दी कि वह तो बस न्यूयॉर्क से मदद के लिए आई है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा। निक की मां ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। पार्टी खत्म होने के बाद एला ने अपना पूरा ध्यान काम पर लगा दिया। निक की मां ने अपने बेटे को एला के साथ वक्त बिताने का मौका देने के लिए जानबूझकर
टिकटों का काम उसे सौंप दिया। निक ने समझदारी से इस मौके का फायदा उठाया। उसने बहाना बनाया कि टिकट उसके पास नहीं है और एला को अपने साथ घर चलने को कहा। रास्ते में दोनों के बीच खूब बातें हुई, बड़े बड़े सपनों से लेकर जिंदगी की छोटी छोटी बातों तक। अपनी बातें साझा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। काफी बातचीत के बाद निक ने आखिरकार बैग से टिकट निकाल ही लिए। एला को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे निक की भावनाओं का एहसास हुआ। जल्द ही मैडम रूम से वापस आ गई। उनका रुतबा पहले जैसा ही था। आते ही उन्होंने एला को एक ड्रेस दी और उसे ठीक करने को कहा। उन्हें पता था कि टिकट मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने तीनों को फोन करके जानकारी दी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोनों सीनियर काम पूरा नहीं कर पाई, तो मैडम को अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। आखिरकार एला ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया, लेकिन तारीफ मिलने के साथ साथ उसे दोनों सीनियर की जलन भी महसूस हो रही थी। फिर भी एला पीछे नहीं हटी। उसका इरादा और भी पक्का हो गया। इसी बीच निक भी एला का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने एला को मैसेज भेजा। अपने सामने मैडम की दी हुई उस ड्रेस को देखकर एला ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वही ड्रेस पहन ली और सीधे पहुंच गई। निक की माँ को एला बहुत पसंद आई। चारों एक परिवार की तरह अंदर गए। मशहूर हस्तियों से मिलते वक्त एला को ऐसा लगा जैसे वो वाकई कोई बड़ी डायरेक्टर हो। जब वो इस ऊंची दुनिया में घुल मिल रही थी, तभी असली मैडम अचानक सामने आ गई और एला का सपना एक पल में टूट गया। किसी को सवाल पूछने का मौका दिए बिना वो वहां से भाग निकली। निक भी चिंता में उसके पीछे आया। वो एला के साथ बिताया एक भी पल खोना नहीं चाहता था। लंदन लौटने के बाद से वो जब भी एला से मिला था तो अपनी माँ की मदद से ही मिला था। वो एला को एक सुकून भरे बार में ले गया। वहाँ का माहौल एला को बहुत अच्छा लगा। वहाँ न बॉस का डर था और न ही परेशान करने वाले सहकर्मी। एला को लंबे समय बाद सुकून और आजादी महसूस हुई। दोनों ने साथ में खूबसूरत पल बिताए। सूनी गलियों से गुजरते हुए भी उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। जब वे एला के होटल पहुंचे तो निक ने अंदर चलने की इच्छा जाहिर की। साइलेंस। एला को डर था कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए, क्योंकि वो असल में उस शानदार होटल में नहीं रहती थी। लेकिन निक का मन अभी भरा नहीं था, इसलिए जाने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर एला को चूम लिया। इस एक पल ने उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। वे अक्सर मिलने लगे, साथ घूमते और खाना खाते। दोनों का प्यार गहरा होता गया। हालांकि एला को अपनी पहचान खुलने का डर था, पर निक की प्यार भरी गर्माहट ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी। जल्द ही निक को अपनी काबिलियत के दम पर न्यूयॉर्क की एक मशहूर कंपनी में नौकरी मिल गई। ये उनके सुनहरे भविष्य की शुरुआत थी, जिसका मतलब था कि एला के न्यूयॉर्क लौटने के बाद भी वे साथ रह सकेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक बुरी खबर आई। निक की माँ ने अचानक पेंटिंग की नीलामी रद्द करने का फैसला किया। वो उस पेंटिंग में छिपे प्यार को लेकर काफी भावुक हो गई थी। उन्हें शक था कि ये सब विरोधियों की चाल है, इसलिए उन्होंने जांच के आदेश दिए कि वो कौन था जिसने गुपचुप तरीके से क्लाइंट से मुलाकात की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो शख्स एला थी। मीटिंग के बाद निक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। एला घबरा गई और उसे वहां से भेजने लगी ताकि कंपनी का कोई और उसे देख न ले। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कितनी मुश्किल में हूँ? साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी माँ समझ गए हो। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ही गलत समझा कि ये सब सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए था। निक को जाते देख एला का मन भराया। उसे पछतावा होने लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया था। उसे लगा था कि बात दब जाएगी, पर तभी एक और खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया। सीनियर का मैसेज देखकर उसे एहसास हुआ कि सच सबके सामने आ चुका है। प्रदर्शनी में उसकी और एला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सब सच बता दिया, यहाँ तक कि निक की माँ को पेंटिंग के बारे में कई बातें भी। लेकिन मैडम की नजर में एला ने न केवल उनकी पहचान चुराई थी, बल्कि कंपनी का एक बड़ा नुकसान भी कर दिया था। नतीजतन लंदन ऑफिस से आदेश आया और एला को बिना किसी हमदर्दी के नौकरी से निकाल दिया गया। उसका सपना टूट चुका था। अपना भारी सामान लेकर वो पार्क की एक बेंच पर गुमसुम बैठ गई। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अब और झूठ नहीं बोलेगी। वो निक के माता पिता के पास गई और एक बच्चे की तरह अपनी गलती मानकर सब सच सच कह दिया। उसने बताया कि कैसे उसे नौकरी से निकाला गया और कैसे उसने झूठ बोला था। उसे लगा था कि वे नाराज होंगे, पर निक की माँ ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा। साइलेंस, 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 साइलेंस। सबकी तालियां देखकर एला हैरान रह गई। दरअसल निक की माँ को एला की सच्चाई पहले से पता थी। उन्होंने नीलामी सिर्फ दबाव बनाने और ज्यादा फायदे के लिए रोकी थी। वे एला की काबिलियत की कायल थी, इसलिए सब जानते हुए भी उन्होंने उसका साथ दिया। निक के माता पिता के साथ एला एक बार फिर ऑफिस पहुंची। निक की माँ ने साफ कह दिया कि वे डील के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि कमीशन 2% कम होगा और सारा काम एला संभालेगी। इतने बड़े क्लाइंट को मैडम मना नहीं कर पाए। इस तरह एला को न सिर्फ नौकरी वापस मिली, बल्कि उसने कंपनी के लिए एक बड़ी जीत भी हासिल की। जो सीनियर उसे नीचा दिखाती थी, वे अब उससे दोस्ती करने लगी। एला की मेहनत से नीलामी बहुत सफल रही। हम आज रात निकल रहे हैं, तुम्हें अपग्रेड की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर उसे निक की याद आ गई। वो निक से मिलना चाहती थी। वो निक के स्कूल पहुंची और अपने दिल की सारी दबी हुई बातें कह दी। साइलेंस। अब सिर्फ हकीकत है। मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, मुझे बस मौका नहीं मिला। मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। साइलेंस। आखिरकार वे दोनों साथ नहीं रह पाए। एला अपने सपनों की फर्स्ट क्लास सीट पर तो बैठी थी, पर वो उतनी खुश नहीं थी। 6 महीने बाद एला ने अपना सपना पूरा किया और अपनी खुद की गैलरी खोली। उद्घाटन वाले दिन उसे वो पुरानी बोतल मिली जिसे वो कभी यादगार के तौर पर रखना चाहती थी, और जैसे ही वो मुड़ी उसे वही लड़का दिखा जो उसे पहली बार मिला था। शायद निक के लिए ये एक नई शुरुआत थी, एक अनमोल रत्न की तरह जो उम्मीदों से चमक रहा था। इस बदलती दुनिया में काश हम सबको अपना वो अनमोल रत्न मिल जाए जिसे हम थाम सके और जो हमारी जिंदगी के रास्तों को अपनी चमक से रोशन कर दे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।